मैंने संकट, बहुत संकट से काटा गया है। इतनी अंधेरा है कि कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। गुफा, यही वो गुफा है जहाँ हम लोग आना चाह रहे थे। और जो सब अशोक समय का। अच्छा, जितनी गर्मी करेंगे उतनी ठंडी, और जितनी ठंडी करेंगे उतनी गर्मी। अच्छा, वर्ल्ड का पहला गुफा है महल में। अभी आपको चेहरा झलकेगा जो अशोक सम्राट का 2500 पूर्व के जो पॉलिस है। ये सुदामा गुफा है, ये वाला कि वो वाला? ये लोमस से 241 BC, ये 250 BC का है। 252 सब सफाई करके। यही है सुदामा गुफा और हम लोग अभी इसके अंदर जाने वाले हैं। वैसे बाहर से मेन गेट से ताला लगा हुई थी। अशोक समय की लिपि है, जो लिपि आपका ब्राह्मी, हाँ ये प्रियदर्शी अशोक की, जो अशोक अपना शासन काल के 12वें वर्षगांठ में बनाए हैं। यहाँ देखिए बेटा, लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है। ये लिखा हुआ बुद्धि मूल, बुद्धि मन ज्ञान होता न है, मूलवत कहानी। यहाँ बेटा देखिए लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज का ये लिखा हुआ कलेश कांता। कलेश कांता मैंने संकट, बहुत संकट से काटा गया है। अच्छा, और बहुत हार्ड रोड है। ये पूरे पहाड़ आपको ग्रेनाइट है। अच्छा, आइए, वाह, ये ध्यान दो, यहाँ दो, ये देखो घोड़ा बना हुआ है, भित्ति चित्र, चारों घोड़ा, चारों घोड़ा, देखिए दो है। अच्छा, ये घोड़ा पहले ही से बना हुआ है। आइए पौधे देखिएगा, उस समय इतनी अंधेरा है कि कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो फ्लैश लाइट जलाने के बाद भी ये मेडिटेशन हो रहा है बेटा, वर्ल्ड का पहला माइंड में। पूरी गेट में होता है, आजीवन पूरी बनाया था ध्यान करने के लिए। आजीवन संप्रदाय है ना, उसको मेडिटेशन करने की बात है। जो मस्ती होता है पूरे पहाड़ को घेरना है। देखिए इसमें आपको चेहरा वही 9 बेड गुफा, वर्ल्ड का पहला गुफा है। 252 BC, दुनिया में ऐसा गुफा नहीं है जो अशोक सम्राट बनाया था अपन शासन था। यहाँ मेन बेटा देखने के लिए आए हैं। यहाँ जितने गर्मी करे उतने ठंडी। अंदर में जाने के एक बार ध्यान करिएगा ना बेटा, तो सोच से रोमा खड़ा हो जाएगा। देखो लड़की भी आएगी तो प्रेम से देखे जाएगी। लैपटॉप पर 1 घंटा मैंने लैपटॉप पर देखी, समझे ना? अंदर में बहुत सारे लोग घुस गए और शोर मचाना शुरू कर दिया सबने। इतना ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे थे, कान फट रहे थे और बहुत तेज़ आवाज़ गूंज रही थी अंदर में। और इसके बगल में ही है लोमस केव, सुदामा केव, और जस्ट इसके बगल में लोमस केव।
और ये हमेशा ताला लगा हुआ रहता है। यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये शायद पाली लिपि है ना, ये जी पाली लैंग्वेज है ना? ये मोखरी है बेटा। मोखरी है। हाँ पाली उसमें। पाली उसमें था। और ये सब और ये सब अशोक के टाइम का ही बना हुआ पूरे अशोक था। ये देखिए स्तूप है, वो आपको शिवलिंग नहीं है बेटा। है। अच्छा हाँ, ये स्तूप। भूडाइन देखिए जालीदार है, भूडाइन डिजाइन है। हाँ। या जनता लोरा में गए हो तो यही डिजाइन है। ये पहाड़ का नाम है गौरवगिरी बेटा, जो बरहमी लिपि में अंकित किया हुआ है। अच्छा जी रिसर्चर लोग ही खोजते हैं बेटा। और ये केव विंटर केव। काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पे। और गुफा के अंदर गुफा है। फ्लैश में भी कुछ नहीं दिख रहा। ये लोअर शीशी गुफा है, ये कंप्लीट है 241 मीटर। 241, 242 और कर्म चौपाल है 245 मीटर। ये सब फिनिशिंग नहीं हुआ है ना ऊपर में? लिखा हुआ है किसी कारणवश वहाँ पूर्ण नहीं हुआ। कारण ये है कि बोलेगा नहीं। अच्छा। और फट गया था, सोचा कि हो सकता है कि दिमागिया होगा तो कि गिर जाएगा, तो इंजीनियर से कम नहीं है। तो हम लोग अभी सुदामा गुफा और लोमस गुफा से निकले हैं और यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है। सुदामा गुफा मिस्र शैली में निर्मित है। गुफा में 2 प्रकोष्ठ है। प्रथम प्रकोष्ठ लगभग वृत्ताकार है तथा इसका व्यास 19 फीट है। गुफा के दोनों प्रकोष्ठ छत में बदर। अच्छा, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना बाकी सब। तो गौरवगिरी जो पर्वत है इसमें 2 गुफा था, सुदामा गुफा और लोमस गुफा। और तो अभी 2 मछली के बेटा 245। और ये कौन सा गुफा है? कर्ण चौपाल। कर्ण चौपाल। कर्ण चौपाल ना? हाँ, इसका नाम है सुपी अच्छा। सुपी अच्छा। बोर्ड में भी लिखा हुआ। अच्छा। और ये एक और गुफा है। ये देखिए आपको शंख लिपि है जो दुनिया ने पढ़ाई नहीं है। कौन सा? शंख लिपि। अच्छा। ये देखिए लिखा हुआ चंचल, ये लिखा हुआ कर्म। लिपि ब्रह्मी लैंग्वेज पाली है। ये देखिए फिर लिखा हुआ बुद्धि मुंह, ये लिखा हुआ मुक्ति। अच्छा। ये देखिए वहाँ बैठने की चबूतरा। वाह, बैठने के लिए यहाँ पे चबूतरा भी है। तो ये गुफा है जो दुनिया की पहली मैन मेड केव है। और यहाँ पे कुछ बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है। तो अल्लाह मत करो बेटा। इस गुफा के अंदर काफ़ी ठंड लग रही थी। काफ़ी ठंड नहीं, मतलब एसी जैसा महसूस हो रहा था। लग रहा है कि एसी चल रहा है उसके अंदर। और ये तीनों जो केव हम लोग देखे हैं, जब आप एंटर करोगे तो इसके अंदर भी, इस वाले गुफा के अंदर में कोई दूसरा गुफा नहीं है, लेकिन बाकी पीछे जो 2 गुफा था, जो सुदामा गुफा था और लोमस गुफा, उसके अंदर 2 था। और ये कर्ण चौपाल गुफा है। तो इसके अंदर है ना, ध्यान करने के लिए एक चबूतरा सा बना हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी अंदर में, एसी जैसा महसूस हो रहा था क्या। और ये तीनों गुफा जो थी वो गौरवगिरी पहाड़ है ना, पर्वत, गौरवगिरी पर्वत है, उसी के अंदर में है तीनों। तो आप कभी भी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए तो इनसे मिल लीजिएगा, नंदू पासवान जी, ये आपको घुमा देंगे। चलने का वक्त हो गया है। और ये गुफा था जो देख करके मज़ा आ गया, क्योंकि ये पहली गुफा है दुनिया में जो मैन मेड गुफा है। और इसके अंदर का जो कारीगरी है वो देख करके
भाई आश्चर्य होता है कि कैसे इन्होंने इतना बड़ा गुफा उसके अंदर में बनाया होगा। और इन तीनों जो गुफा है उसके अंदर जाने के बाद आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही थी। और जब हम लोग एंटर कर गए थे गुफा के अंदर तो कुछ लोग आ गए थे और वो लोग अंदर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। कान में लग रहा था कि कान फट जाएगा मेरा, इतना ज़ोर से चिल्ला रहे थे। और जो मिले थे वो आदमी का नाम भी मैं भूल गया हूँ, कौन पासवान थे। तो वो यहाँ पे देख रेख करते हैं। अगर आप गाइड के साथ आते हो तो 500 रुपया लग जाएगा, और इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लोगे तो 50 रुपया में काम बन सकता है या 100 रुपया में काम बन सकता है। आपके ऊपर है आप कितना देना चाहते हैं उनको। तो और ये अच्छे से भी घुमा भी सकते हैं, जितना गाइड बताएंगे उतना ये भी बता दे रहे हैं। खैर गाइड थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लेकिन उनका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मेन था कि गुफा के अंदर जाना था और गुफा के बारे में, गुफा को देखना था। तो जो 2 गुफा था उसका फिनिशिंग अच्छे से किया हुआ था, जैसे लग रहा था कि टाइल्स लगा हुआ है उस गुफा के अंदर। और एक गुफा था, उस गुफा के ऊपर जो फिनिशिंग काम ठीक से नहीं हो पाया था, फिनिशिंग जो था उसका ठीक से नहीं हो पाया था ऊपर का पार्ट वाले। और गुफा में जाने के बाद इतना अंधेरा था कि आपको अपना हाथ तक नज़र नहीं आ रहा था। और आवाज़ बहुत ही अच्छा आ रहा था, बहुत शांति वाला माहौल था। लेकिन कुछ लोग आकर के शांति के माहौल को बिगाड़ दिए थे। ये 3 केव थे जो आप जैसे ही आते हो ना बराबर गुफा या बराबर केव, तो आपको मंदिर की तरफ जाना होता है। मंदिर की तरफ सिद्धेश्वर नाथ बाबा मंदिर है जो सबसे ऊपर चोटी पे है, बराबर गुफा के सबसे ऊपर पे है। तो रास्ते में ही ज़्यादा नहीं 100 मीटर के आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको गौरवगिरी पहाड़ दिख जाएगी। और रास्ते में ही आपको कर्ण चौपाल मिल जाएगा, एक बड़ी सी बोर्ड लगी हुई, तख्ती लगी हुई। और जस्ट लेफ्ट साइड में जब आप चढ़ते हो तब लेफ्ट साइड में आपको गौरवगिरी पर्वत मिलेंगे, जिसके सामने एक गुफा मिलेगा। और उस गुफा के जस्ट अपोजिट वाले साइड में दूसरी गुफा मिलेगी जो सुदामा गुफा है। और कुछ अलग अलग लिपि, ब्राह्म लिपि, पाली लिपि, कुछ अलग अलग लिपि में या कुछ अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता नहीं। आप गूगल कर लेना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगी कि क्या है वो, कैसे केव बना। तो ये सब गुफा जो है चंद्रगुप्त के टाइम में ही बना हुआ था। तो फिलहाल अभी हम लोग नागार्जुन केव की तरफ निकल रहे हैं जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है।